यहाँ आके देखा कि माहौल जो कुछ और है, और मेरा हिंदी बहुत खराब है, so you have to excuse me for any mistakes I make. Gender, I'm basically from, I'm an Odia person, so दिल्ली में कुछ साल रहा तो सीखा, और हिंदी फिल्म के थ्रू से हिंदी सीखा. So imagine on the basis of that I would like to speak in Hindi. So because that is a better way of connection. So I thought, अगर आज गांधी होते, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर आप तो इतना समाज शास्त्र और कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर हम कोई किसी को फॉलो करना चाहेंगे, किसको करना चाहेंगे? तो मैंने कहा गांधी. तो उन्होंने कहा कि गांधी क्यों? मैंने कहा कि देखो, संचार पे हिंदुस्तान में ऐसे कोई लेखक नहीं है और कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है. हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने कम्युनिकेट किया है, बेहतर कम्युनिकेशन के बारे में बोला है. तो मैंने बोला मैं गांधी को देखता हूँ, तो उसको मुझे समझने में और एक किताब अच्छा खासा एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया. तो गांधीयन थॉट एंड कम्युनिकेशन. तो अगर गांधी होते तो सवाल ये उठता है कि अगर आज गांधी होते तो कहाँ होते? गांधी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं और वो कहते कि मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? गांधी जिस टाइम में काम कर रहे थे, वो जिस तरह किए, जैसे साउथ अफ्रीका से उन्होंने ग्रीन पैम्पलेट निकाला और बहुत कुछ लिखा. ग्रीन पैम्पलेट जो था बेसिकली जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे उनकी जो एगनी थी उसके बारे में उन्होंने लिखा, विच वाज बेसिकली financed by a Muslim, Gujarati Muslim, settled in South Africa and hired him as a lawyer. And गांधी उस वक्त मेजर मूवमेंट किए वहाँ, उन्होंने लिखा, बहुत कुछ किया. तो अगर वो जो काइंड ऑफ जर्नलिज्म अगर आप देखना चाहेंगे, आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? आप उसके बारे में आप सोचिए कि गांधी जो जर्नलिज्म कर रहे थे, अगर गांधी को मैं एक जर्नलिस्ट के नजरिया से देखूं, आज वो क्यों नहीं है? गांधी जो जर्नलिज्म कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिविस्ट जर्नलिज्म. लेकिन आज की जो आपकी जो जर्नलिज्म है, इट डजंट बिलीव इन दैट स्ट्रैंड. तो ये एक मेजर फर्क है. आपकी आज की जो जर्नलिज्म है वो है बेसिकली इट्स ए रेवेन्यू ड्रिवन. मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे सेंसेशनलाइज किया जाए इवेंट्स को, इश्यूज को, उसके बारे में लिख रहे हैं. ये गांधी का जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं है. हम लोगों ने कभी काम किया, हम लोगों ने पीस जर्नलिज्म पे कुछ लिखना चाहा, बिकॉज लोगों ने मुझे कहा कि पीस जर्नलिज्म इज नॉट ए सेक्सी स्टोरी. मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला हु विल बाय पीस? हु विल बाय पीस? पीस कौन खरीदेगा? लोग जो खरीदेंगे जितना सेंसेशनलाइज करो. मुझे याद है मैं एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंदौर आया था. इंदौर में मैं ये 6 स्टेट का प्रोजेक्ट कर रहा था यूएनडीपी के लिए. वो रिपोर्ट भी है यूएनडीपी. इट्स बेसिकली अबाउट हाउ द जर्नलिस्ट मेक ए स्टोरी. तो मैं जब जर्नलिस्ट के पास, जैसे आप जर्नलिस्ट लोग सुबह नहीं मिलते हैं, वो 12-1 बजे, क्योंकि रात भर काम करते हैं, बहुत प्रिटेंशन, आते हैं 12-1 बजे, तुरंत आके कहेंगे स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है. तो मैंने कहा कि आप ही हमारे स्टोरी है. तो उन्होंने कहा कि हम कैसे, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग. मैंने कहा भाई आपकी स्टोरी है. तो बोला क्या है? मैंने बोला मैं आपके सामने आपने जो लिखा है आपको दिखाता हूँ. आपने ये छापा है, विल यू कॉल इट ए स्टोरी? मैंने उसको पूछा, वो चौंक गया. बोला कि नो नो नो, आई डोंट नो, आई हैड रिटन लाइक दिस, आई हैड गिवन टू माय एडिटर एंड आई एम नॉट रिस्पांसिबल व्हाई द एडिटर कंप्लीटली स्लैश कपल ऑफ लाइंस. मैंने बोला डज इट फॉलो ए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी? टेल मी. उसने बताया कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं एडिटर को दे देता हूँ. एडिटर का जिम्मेदारी है न्यूज़पेपर में कितना स्पेस बनता है उसके ऊपर वो करता है. सो दिस इज वन स्ट्रैंड. हरियाणा गया, हिसार में एक यूनिवर्सिटी में मैं कर रहा था, तो बहुत सारे लोग आए थे. तो एक आदमी आया,
बोला कि सर कोई ऐसा कोई जर्नलिज्म है? मैंने बोला क्या? बोला कि जैसे जो स्ट्रेंजर है, आप स्ट्रेंजर समझते हैं, जो स्टोरी देता है, स्ट्रेंजर जो है वो स्टोरी देता है। बोला कि वो स्ट्रेंजर बीमार है 6 महीने से, वो कहता है कुछ भी लिख डाल, कुछ भी लिख डाल, जाके दे देना, वो छाप लेंगे। उनको 400 उतना दिखाना है, पेज का इतना कवर करना है, वो छाप लेंगे जा। तो बोले कि ऐसी कोई जर्नलिज्म है जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए फ्री फंड? बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। ठीक उस साइड में दूरदर्शन से आए थे कवर करने के लिए इवेंट, तो वो बाइट्स लेना, स्टोरी टू बाइट्स आ गया, तो टीवी लेके आए थे। बोले कि बाइट लीजिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या मजाक चल रहा है? So I'm saying that this is how things work. We are in a situation where मतलब अलग अलग ढंग से हम देखते हैं कैसे होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरी अपनी जो तजुर्बा है उस सिलसिले में 40 साल से जितना मेहनत किया, लेकिन जो बेस्ट मेरा तजुर्बा है मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप ही की तरह मैं भी 1984-85 में मैं जब यूनिवर्सिटी में संडे हो गया, हम लोगों ने सोचा कि एक ग्रास रूट का जो मूवमेंट का नशा चढ़ा, तो हम सब ग्रास रूट कालाहंडी में पहुंच गए। हम 4-6 बच्चे जो लोग जो थे स्टूडेंट्स, कालाहंडी में गए, एक संस्था रजिस्टर भी किया। वो आज बहुत बड़ा संस्था है जिसका मैं प्रेसिडेंट था। 84-85 में स्टूडेंट था, कुछ पता नहीं है। लिकर इसके लिए रोड में सोए, लिकर बंद किए, सब कुछ किए, हमें कुछ पता नहीं है। We are just trying to grapple ourselves with reality, and that is how we are grooming ourselves. लोक दृष्टि एक संस्था बनाया वहाँ। उसका एक मेजर काम था कि मैंने एक न्यूज़पेपर निकाला। मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में बोलना चाहता हूँ। इट्स कॉल्ड आवर विलेज। गाँव में छापना है, लोगों को पता नहीं है कि कौन जर्नलिस्ट होगा। हमने उनको एक ओरिएंटेशन दिया, गांव-गांव से लोगों को पकड़ा और बुलाया और कहा कि भाई बैठो, हम आपको न्यूज़ कैसे गैदर करोगे हम सिखाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट सब आए, हमने उनको सिखाया और रोज पूरा स्टोरी आता ना। हमने कहा कि सिर्फ स्टोरी मत दो, गाना भी कुछ दो, जो क्रिएटिविटी भी दिखाओ। पूरा क्रिएटिविटी है, लोग पोएम्स लिखते हैं, बहुत कुछ स्टोरीज लिखते हैं, उसको भी लाओ। तो उन्होंने दिया। तो हमने कहा कि देखो, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, ना रजिस्टर करेंगे इसको। आप पैसा देंगे, आप पैसा देंगे, आप लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। इसी ये एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ। ये जो आज अभी कह रहे थे कि लो रीडेबिलिटी एंड लो लिटरेसी जिस समाज में है, जहाँ लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं और कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे चाय का हुआ या स्कूल में आप देखते हैं जैसे ओपनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है। न्यूज़पेपर हेडमास्टर जो है एक बच्चे से न्यूज़पेपर रीड आउट कराता है। तो वो अगर आप एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करें, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, कंट्रोल्ड रिसर्च स्टडी किया और देखा कि कैसे इन स्पाइट ऑफ लो रीडरशिप एंड लो रीडेबिलिटी, कैसे थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ये जो स्टोरी जो है कैसे पहुंचते हैं कोसों दूर माइल, उस पर हमने स्टडी किया और हमने देखा कि इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। लोगों ने पीछे पड़ा कि भाई आप इसके लिए पैसा लो और छापो। हमने सोचा कि नहीं, हमारा पर्पस नहीं है। इसके मकसद क्या था कि वी वांटेड टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। आप अगर आज अपनी मीडिया का मॉडल देखें, आप देखेंगे कि एक कंट्रोल करता है, एक कंज्यूम करता है, फाइनेंस करता है। आपने उस मॉडल को ब्रेक कर दिया। आप कहा कि आप ही एक्टर हैं, आप ही पैसा देंगे, आप ही देखेंगे। अम्मा अरियम्मा एक मेजर मूवी था जॉन अब्राहम का, केरला में 86 में उसका अवार्ड मिला। जॉन अब्राहम ओडिशा मूवमेंट जो हुआ था केरला में, उसने कहा कि गांव में जाके लोगों से डोनेशन लिया, वो एक्टिंग किए उस फिल्म में और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हम ये नेक्सस पूरा तोड़ देंगे। आज की जो आपकी मीडिया है, इट्स अ टोटली सरप्लस ड्रिवन, इट्स अ सरप्लस वैल्यू, whether it is a cinema or television,
रेडियो, उसका कोई अल्टरनेटिव हमारे लिए कोई विकास अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो वो एक पर्पस के लिए वो करेगा, वो क्यों आपका बात सुनेगा? व्हाई दे विल बी बॉदर्ड? आज की हालत ऐसा है कि एक मीडिया का जो एक फ्रीडम के साथ आप डेमोक्रेसी के साथ लिंक कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ मीडिया डेमोक्रेसी का कोई लिंकेज नहीं है। जो कहते हैं वो दैट इज अ कम्प्लीटली फॉल्स नोशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ जॉन नेहरू का काम। वो नेहरू कहता है कि इट वॉज ब्रूड इन 17th सेंचुरी। समझ रहे हैं, स्कॉटलैंड में ब्रू हो रहा है न्यूज। आपकी जो नोबिलिटी का जो टर्म कहाँ से आया? ये जो इंग्लैंड से आ रहा है, स्कॉटलैंड से। जो नोबल्स कौन होते हैं? आई मीन इट इज द फोर्थ स्टेट जो आप कह रहे हैं, ये नोबिलिटी वही है। ब्रूड इन इंग्लैंड, matured in US in 18th century and exported all over the world. So journalism becomes another ism. Don't forget it. It becomes another ism. And ये जो आइडिया सोशल साइंस से बोरो करके ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी सब डाल दिया उसमें, ताकि सब डाल दिया उसमें ताकि लोग कहें कि who will read your newspaper? Tell me. And tomorrow it will be a stale. It will not sold. If you look at the whole marketability of journalism graduates in US in 50s and 60s, you'll be shocked to know they had no jobs at all. They had no jobs at all. उनको कौन लेगा? उनको कोई नहीं लेगा. Social science has a much better standing. लेकिन उन्होंने बोरो किया सोशल साइंस से ये जो सब कॉन्सेप्ट्स, impartiality, objectivity, ये सब लाया. लेकिन आधे तो इनफैक्ट द मेजर क्रिटिक्स अमेरिका में कहता है व्हाई ए जर्नलिस्ट वुड लव टू हैव अ डेमोक्रेसी, बिकॉज़ व्हाई जर्नलिस्ट शुड बॉदर अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक ढांचा है। आप पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर देखिए, कोई मीडिया के बारे में कोई बात करता है? नहीं। नोबडी टॉक्स अबाउट मीडिया। Even I remember when I was trying to sensitize when they were bringing series of volumes from ICSSR, I said at least political communication can be one area which we in student of sociology we do political sociology. तो मैंने कहा कम से कम political communication करनी चाहिए। आज आप देश का हालत देख रहे हैं, जिस तरह मीडिया को इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन हुआ, all these campaigns what you see, political scientists are extremely rigid. They would not like to venture into it, but I thought of doing it here because I had a plan, I had a vision of making media as a movement. That is the idea, of course. It is a reformist movement, but it is a movement. So that is the idea that हम मीडिया को उस लेवल में नहीं लेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते. And today, as more and more there is a squeeze of spaces. जो अभी मसला स्पेस का है, सिविल सोसाइटी और मीडिया का. मैंने इतना एनजीओ का काम किया, मैंने पूछा कि भाई आपने देखा है जो प्रेस में छपा है आपकी जो HIV एड्स के बारे में स्टोरी, क्या देखा आपने? बोला नहीं जी छप गया. मैंने बोला क्या छपा है बताइए, दिखाइए. फोटो कटिंग्स, वो तो एनजीओ वाले सब फोटो कटिंग्स काट के रखते हैं, देखिए हमने ये किया था जी. मैंने बोला उसमें क्या लिखा है, आप पढ़िए. Are the journalists when they write, make a story, are they trained, sufficient, skilled enough to make a story? You will see there is a total mismatch. But what you do not see that you are happy that कि आप छप गए newspaper में. So that is a great achievement for you. लेकिन without realizing that what is it being printed, what is it being printed, that you have never realized. गांधी के बारे में बात कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग के बारे में. Can there be a better storyteller than Gandhi? आज गांधी कथा के बारे में चर्चा हो रहा है अहमदाबाद में, एवरीवेयर. मुझे याद है जब हम ये वॉल्यूम लिख रहे थे, major things which we focused on, the way Gandhi played with myth, metaphor, symbols. गांधी जिस तरह इस्तेमाल किए ये तीनों चीजें and just to communicate across. तो उसी तरह जब when you talking about storytelling, you must ensure that you know thoroughly the metaphor which you are using, the myth which you are playing. Cinema, for instance, आप देखिए, when you are talking about a cinema, you're making an analysis of a cinema. What is it that in your subconscious lies in your mind? आपको एक example, एक film का analysis देता हूँ, probably that will catch you better.
आपने अमर अकबर एंथोनी देखा है? नाउ आई विल जस्ट आस्क यू, हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट फिल्म? लेट मी लिसन टू यू, बताइए। या प्लीज, विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी बोलिए। I'm pretty sure all of you must have seen it, right? The song was so famous. Huh? The song was so famous. That's why I remember this. In spite of that, I remember most of because of that song only. नहीं, what That is else? there, but yeah. What else? बताइए। अमर अकबर एंथोनी, see what a remarkably हाँ, remarkable. हर धर्म का दिखाया है, हर जाति हर धर्म का दिखाया है इसमें, और अकबर है। और कुछ? You see, as surface reading, अगर एक surface reading हम करें तो हम कहते हैं कि भाई ये तो एक नेशनल इंटीग्रेशन है, हिंदू मुस्लिम ईसाई। बताइए कितनी खूबसूरत है, हिंदी मुस्लिम ईसाई का फिल्म है, और इसी तरह लोग नजरिया से देखें। बट दैट इज a too, I would say that is a too commonsensical reading of a text. कोई भी टेक्स्ट के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर मुझे वो दे देगा, कहेगा कि भाई हाउ डू यू लुक एट इट, इट्स अ टू बेसिक नाइव रीडिंग। उसके पीछे आप देखिए, वो फिल्म देखिए, दोबारा जाके देखिए, उसमें मेन हीरो कौन है? विनोद खन्ना, बड़ा भाई। ही represents Lord Ram. He's a Hindu. It is he who has the memory in that entire past history, and he brings them all, unites them all together. Rest are all vacillating. उनका मेमोरी खत्म। वो तैयब अली प्यार के दुश्मन कर रहा है, तो दूसरा माय नेम इज एंटनी गंसाल्विस कर रहा है। They have no memory at all. उनका पानी में बह गया है मेमोरी। बड़ा भाई है, वही मेमोरी उसको इंटैक्ट करता है। So that is plays a very important role. So story telling के बारे में आप बात कर रहे हैं, you need to have a very strong ingredients about it when you talk about storytelling, that how that memory binds. We have certain memories in our mind as a oral, I mean we all belong to the part of oral civilization, oral tradition. Our memories are very strong. Our storytelling is going on ever since our grandmother, our parents, and it is just passing on generations. That is very strong. अब मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, मैंने एक स्टडी किया मीडिया एंड मेमोरी पे। मीडिया एंड मेमोरी पे, मतलब ये एथनोग्राफिक काम है राजस्थान में। ये एक इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप था, हम लोग दोनों मिलके 97 में हम लोगों ने काम किया था कि कैन टेलीविजन हैव ए मेमोरी, कि आप टेलीविजन का मैसेज देखते हैं। मैं अगर आपको पूछूं कि 6 महीना पहले जो आपने देखा था आपको याद है? बताइए थोड़ा वो विजुअल के बारे में। आप कांपते रहेंगे, अरे चलो ठीक है ऐसा है, लेकिन जो आपने स्टोरी सुना है ग्रैंडमदर से, वो पूरा लाइन बाय लाइन याद है। सो द विजुअल्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स, cannot have that kind of a memory. मैं एक किताब भी लिख डाला, विजुअल्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स, कि भाई विजुअल्स तो आज बाहर तक चला गया है, सीमित बाहर। सवाल उठता है कि इसमें मेमोरी है? लोग सच्ची में कोई मेमोरी उसमें रखते हैं? बिल्कुल कतई नहीं। देयर इज नो मेमोरी एट ऑल। आज जो हो रहा है, कल 3 महीने के बाद पीपल्स मेमोरी इज टू शॉर्ट। इसलिए आप कहते हैं कि जो इलेक्शंस हो रहा है, जो भी हो रहा है, आज एक इंसिडेंट हो रहा है, सडनली लोग मेमोरी, तो हाउ टू रिटेन दैट मेमोरी, सस्टेन दैट मेमोरी, कंटिन्यू विद दैट मेमोरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ भाई साहब एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मैं आपको मार्शल मॉस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है गिफ्ट इकोनॉमी है, इट्स अ गिफ्ट इकोनॉमी। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा कि एक फ्रिक्शन फ्री कैपिटलिज्म जो है कि वेब 02 जो आया, वेब 01 फेल हुआ तो 02 आया कि भाई यहाँ से कार्ड दबाया, पंच किया, पैसा उधर सट से चला गया, जो खरीदारी करनी है सट से चला गया। वो ये जो कॉमर्स के पीछे, ई कॉमर्स के पीछे जो स्पेस आपको दिया सोशलाइजेशन के लिए,
दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फ्री कैपिटलिज्म। लेकिन उसके अलावा मैं बच्चों को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि ये इकोनॉमी इतना तेज इकोनॉमी है कि कैपिटलिज्म खत्म कर दिया, न्यू मोड ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों? पुराने कैपिटलिज्म में लेबर जो करते थे उनको पैसा लगता था, पैसा देना पड़ता था। ये तो वॉलंटरी लेबर है। जितना व्हाट्सएप में आप रोज ही टाइप करते हैं, जितना टाइप करते हैं वो सब जा रहा है, प्रोफाइल हो रहा है, प्रोफाइल हो रहा है, प्रोफाइलिंग। जो आज कहते हैं इंटरनेट के बारे में डेमोक्रेटाइजेशन, इट्स ऑल रबिश। Web 02 is a total now gone. Now we are in the world of Web 03. It's profiling. It's called data analytics. Internet of Things. मैं चल रहा हूँ, मेरे यहाँ चिप लगा है, वो चिप बता रहा है कि कितना किलोमीटर में चला। मेरे फ्रिज में चिप लगा है, वो बताता है कि दूध है या नहीं। You see, everything is now predicted. It's predicting human behavior. कम्युनिकेशंस के बारे में आया, जो शुरुआत हुआ कम्युनिकेशन साइंसेस के बारे में, कि आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर बाय साइंस, द नेक्स्ट वाज टू एक्सप्लॉइट द ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज आवर टेक्नोलॉजी किंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। 20s में आप जाइए, 1920s में आप जाइए, इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई it has resulted in fascism, मतलब infantilization, commodification, massification, जो पूरी यूरोप का, जर्मनी का जो एक्सपीरियंस रहा, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं मशहूर, उसमें एडोनो, ओखाइमर वगैरह जो उन्होंने लिखा था कल्चर इंडस्ट्री के बारे में, चाहे वो प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह भी अलग है कि वो कल्चर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर नजरिया से देखने लगा। वो सिर्फ एक मासिफिकेशन, एक प्रोडक्शन डायनेमिक्स को देखा, जिसलिए यूरोप में भी उसी कल्चर को ज़्यादा अहमियत नहीं मिला, कल्चर इंडस्ट्री को। बट थर्ड वर्ल्ड में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड वर्ल्ड में हम लोग सब कल्चर इंडस्ट्री में फैसिनेट हो गए। कल्चर इंडस्ट्री, उन्होंने एक नया टर्म निकाल दिया, कल्चरल इंडस्ट्री। बताइए, कल्चर इंडस्ट्री नहीं होने से पहले हटा यूरोप में, यू विल सी दे आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल इंडस्ट्री। अब तो उसको कह रहे हैं क्रिएटिव इंडस्ट्री। आप जो आप टूरिज्म कह रहे हैं, होटल कह रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी कह रहे हैं, ये जितने ये हो रहा है, इको टूरिज्म हो रहा है, ये हर एक में इट्स अ न्यू वे ऑफ हाउ टू इंटीग्रेट योर, हाउ इट बिकम्स अ क्रिएटिव इंडस्ट्री, दैट यू नीड टू थिंक। द इशू इज, ये जो टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। आज जो कम्युनिटी के अंदर जो क्राइसिस है, कम्युनिटी के अंदर क्राइसिस है, आप देखेंगे कम्युनिटी आज वो कम्युनिटी नहीं रहा। कम्युनिटी जो एक कन्वेंशनल नोशन ऑफ कम्युनिटी था कि हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते थे, फेस टू फेस हुआ, टेरिटोरियली कन्फाइंड हुआ, समझ रहे ना, वो टेरिटरी नहीं है। आज तो टच एंड गो कम्युनिटी आ गया, ऑफलाइन कम्युनिटीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, आप समझ रहे हैं ना, जिस नजरिया से हम कम्युनिटी देख रहे हैं, कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट। So there are different ways that how you articulate and define communities. So community की कोई अंत नहीं है, लेकिन वो community जब social media से जो community का जो आज जो सब mistrust हो रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता disenchanted with the kind of messages which are being circulated in through mobile, through media, आप देखेंगे कि उसमें जो है trust deficit बढ़ गया है, trust deficit बढ़ गया है। तो मैं आपको उसी के बारे में बता रहा था कि ये जो आइडिया ऑफ लैकिंग ऑफ ट्रस्ट, इवन टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बट हॉरिजॉन्टली देयर आर कोलैप्स। मतलब मीडिया टेक्नोलॉजी चाहे ग्लोबली आपको कनेक्ट कर दे कहीं भी, लेकिन हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे कास्ट, जेंडर, वीमेन, ये जितने इश्यूज हैं, देयर इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली even in the much broader. इसका मतलब नहीं कि representation हो जाने से transformation हो जाएगा। There will be no transformation. Gender media का जो studies दिखा रहा है कि बेटी फ्राइडन का जो पहला स्टडी था फेमिनाइन मिस्टीक से लेके बाद में भी, कि जब तक साइट, ये विंसेंट मॉस्को एक लीडिंग मीडिया
इंडिया सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि साइट ऑफ रेजिस्टेंस एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे फ्रांस में बोइंग इंडस्ट्री में जो है उन्होंने स्ट्राइक में चले गए तो पूरा फ्रेंच इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन वर्कर थे, उन्होंने स्विच सब उठा दिया, जिस वजह से लोगों ने फ्री डिस्टेंस कॉल्स किए। So I'm just giving you examples that how if you can resist. Now for instance women, आज जो मीडिया का स्थिति है, you'll find there are more women worker journalists than the males, because technology एक टाइम में हेवी हुआ करता था, कंधे में उठा के घूमना, शूट करना, रिपोर्ट करना was extremely difficult. Today technology has come out in a miniaturized form. The more it has come out in a miniaturized form, I will just. So the issue is the miniaturized हो गया and participation हुआ. Now these women journalists, they know very well that they are not shown in a good light. Imagine the speed. यहाँ शूटिंग हुआ, यहाँ से प्रोसेसिंग हुआ, बॉम्बे को भेजा गया, बॉम्बे से फाइनल उसको ये किया, एडिटिंग किया, हांगकांग गया, हांगकांग से बीम हुआ all over the world. Look at the speed in which it works. Now the issue is, if I am a woman, I am a feminist, I know that how I have been shown. Can I show a site of resistance at the site of production, where actually it has been done? So that is the issue of Vincent Mosco talks. And this is actually bringing back again Marx's understanding about capital. So I'm just trying to give you that and trying to say that look, people cannot forget what he had said. And that's what I'm trying to say. कि ये पहले आया कि दलित जो है, the more there will be a Dalit representation in newsroom, there will be a better news. I don't see it. Representation doesn't make any sense. Even the overall structure itself, the capital for which it has been geared, you'll be part of it. Similarly, you will see gender and media. I do not see anything it has happened, transformed anywhere. You need to transform the very structure of industry. ये जो surplus revenue का model है, उसको आप counter करेंगे. That's a very big thing. It can't be possible. But for us, I'll just end 2 lines here. As civil society activists, what we need to see is that we need to pull in all these resources. हम लोग इस resources को इकट्ठा करें हर एक level में, और उसको जो इकट्ठा करके we should create and build a kind of a larger repository, and that we can do it. स्टोरी टेलिंग पे आई विल एंड हियर. वी हैव, हम लोगों ने बहुत करीबन आई मीन इनफैक्ट मेरे जो कलीग थे वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, की पोइतवीन, हम लोगों ने 3 वॉल्यूम निकाला. उसके बाद उसमें ग्राइंड मिल सॉन्ग्स था. तो जब महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में जब वीमेन जो ग्राइंड मिल चला रहे हैं और गा रहे हैं, उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया था. और उससे हमने दलित्स पे, और देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामा, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सीता. So Dalit versions of Sita, Dalit versions. So the question is, you need to understand that storytelling, even songs, it's not that easy. You need to demystify, deconstruct it. So that is where you can do it. I just stop.